हेलो फ्रेंड्स, IQ पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम लोग अलजेब्रा का एक टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, अलजेब्रा में सबसे पहले अलजेब्रा में हम फार्मूला के बारे में जानेंगे, कौन कौन सा इम्पोर्टेंट फार्मूला यूज होगा और फार्मूला जो हुआ है वो ड्राइव कहाँ से हुआ है और सारे फार्मूला को हम कहाँ से निकाल सकते हैं, तो एक थ्योरम को देखेंगे। ठीक है, उस थ्योरम का नाम है बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ फार्मूला को हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे फार्मूला में अगर देखा जाए तो सबसे पहले एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसी टाइप से एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, उसी टाइप से अगर बात करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, उस टाइप से अगर देखा जाए ए प्लस बी का होल क्यूब, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, उसी टाइप से अगर देखेंगे ए माइनस बी का होल क्यूब, ये हो जाएगा आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इसको आगे ब्रैकेट को खोल करके मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये बन जाएगा, इसको लिख सकते हैं आप, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस 3a स्क्वायर बी और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3ab स्क्वायर। ठीक है, उसी टाइप से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस ये होगा माइनस 3a स्क्वायर बी और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो लिखेंगे 3ab स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो फार्मूला आपको आता ही होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल क्यूब। अगर इसी टाइप से आगे बढ़ेंगे तो होगा ए प्लस बी पे पावर 4। ठीक है, इसका भी फार्मूला होता है। इसी टाइप से आगे बढ़ेंगे ए प्लस बी पे पावर 5 भी होगा। तो 3 तक तो पता ही होता है सबको। ठीक है, आपको भी पता होगा। ए प्लस बी का 4 अगर पूछ देगा, ए प्लस बी पे पावर 4 या ए प्लस बी पे पावर 5 6 7, जहाँ तक भी पूछेगा आप इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, ये कैसे बना है इसको आज ड्राइव करते हैं। ठीक है, जैसे ए प्लस बी का होल क्यूब पूछेगा तो ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये कहाँ से आया है इसको बता देते हैं। अगर नहीं भी पता रहेगा तो उस फार्मूला से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं उस फार्मूला को देखते हैं। ये फार्मूला आता है आपका बाइनोमियल थ्योरम से आता है। ठीक है, इसको समझते हैं थोड़ा सा कि बाइनोमियल थ्योरम क्या है। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम कहता है बाइनोमियल बाइनोमियल थ्योरम देखते हैं। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम कहता है कि अगर a प्लस बी पे पावर n हो, n मतलब कोई भी घात रहेगा 1 2 3 4 5 कुछ भी रहेगा, तो हम उसका फार्मूला निकाल सकते हैं। उसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है nc0 a पे पावर n। ठीक है, प्लस nc0 a पे पावर n माइनस 1 b प्लस यहाँ पे 1 होगा nc1, फिर आएगा nc2 a पे पावर n माइनस 2 इंटू बी पे पावर 2 प्लस बीच में आएगा बहुत सारा, लास्ट में हो जाएगा ncn टू a पर पावर n माइनस n और b पे पावर n। ठीक है, ये क्या है फार्मूला। अगर a पे पावर n माइनस 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, और a पे पावर 0 क्या होता है, a पे पावर 0 यानी कि समथिंग पे पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। यानी कि इसको लिख सकते हैं क्या, ncn b पे पावर n, यानी कि शुरुआत होगा a पर पावर, जो पावर रहेगा यहाँ पे n, उससे शुरुआत होगा और b पे पावर n के पास जाकर के समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये nc0 है, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल n। ठीक है, कम्बिनेशन का ये फार्मूला होता है। ठीक है, बता देते हैं ये क्या होता है nc0। NCR एक फार्मूला होता है। ठीक है, NCR, ये NCR जो होता है ये NCn माइनस आर के बराबर होता है। यानी कि n का वैल्यू कुछ होगा, यहाँ पे r का कोई वैल्यू होगा,
तो एन सी, एन में से इस आर को घटाएंगे, दोनों बराबर होगा, ठीक है। अब इसका फार्मूला क्या होता है ये जान लेते हैं। एन सी आर का फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर, ठीक है। इस फार्मूला का यूज नहीं होगा, ये बता रहे हैं कि बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है और हम फार्मूला कैसे निकालते हैं फार्मूला को, ठीक है। ये होता है फार्मूला यहाँ से, ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के समझाते हैं, इस फार्मूला का यूज करेंगे। फैक्टोरियल एन का कहने का मतलब हो गया कि अगर मान लीजिए फैक्टोरियल 5 लिखते हैं, इसका कहने का मतलब हुआ कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि जितना फैक्टोरियल पूछेगा उसके बाद घटते क्रम में 1 तक जाएंगे और मल्टीप्लाई होगा। जैसे अगर कहें फैक्टोरियल 10, इसका मतलब हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, इसी टाइप से 1 तक जाएगा और सबको मल्टीप्लाई करेंगे, उसी का वैल्यू होगा फैक्टोरियल 10, ठीक है। उसी टाइप से निकाल सकते हैं ये। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं इसी फार्मूला पर, ठीक है, और निकाल के देखते हैं कि क्या है फार्मूला, ठीक है। मान लेते हैं 2 का ही लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि n का वैल्यू कितना हो गया? 2 हो गया। अब यहाँ से पुट करते हैं n c 0 होगा, n का वैल्यू कितना है? 2 है, यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं, ठीक है। 2c0 a पर पावर n, यहाँ a पे पावर देंगे कितना? 2 हो जाएगा, प्लस अब क्या होगा? nc1 यानी कि 2c1। अब a का पावर क्या होगा? यहाँ से घटना शुरू होगा, क्या होगा? a पर पावर n माइनस 1, तो a पे पावर 2 है, 2 है ना n का वैल्यू, 2 माइनस 1 कितना होगा? 1। अब b पे पावर 1 बढ़ेगा, ठीक है। a का पावर घटते जाएगा, b पे पावर 1 1 बढ़ते जाएगा और लास्ट में इंड हो जाएगा, प्लस अब क्या होता है? nc2 लिखेंगे, 2c2, n का वैल्यू 2 है मेरे पास। a पे पावर क्या करेंगे? a पे पावर घटेगा, a पावर घटेगा तो यहाँ घटेगा तो 0 हो जाएगा, a पे पावर 1 माइनस 1 0, और b पे पावर बढ़ेगा, यहाँ 1 था, यहाँ कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक है। और nc0 का वैल्यू 1 होता है, यानी कि nc0 का वैल्यू हमेशा 1 होगा, ठीक है। nc0 का वैल्यू 1 होगा, ठीक है। nc0 तो 1 हो गया, तो क्या बचा? 1 इंटू ए स्क्वायर, क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस 2c1 को अगर निकालेंगे तो फार्मूला क्या बताए थे? ncr का फार्मूला बताए थे, फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r, ठीक है। यहाँ से अगर निकालेंगे तो n का वैल्यू कितना है? 2, फैक्टोरियल 2, और यहाँ हो जाएगा 2 और माइनस 1, r का वैल्यू, n का वैल्यू 2, r का वैल्यू 1, तो यहाँ से हो जाएगा फैक्टोरियल 1 इंटू r का वैल्यू 1, तो 1 का 1 नहीं हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 को क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे 2:1 बाई 1 इंटू 1, इसका मतलब कितना हो गया? इसका वैल्यू 2 हो गया, तो 2 ये हो गया a और ये हो गया b, प्लस nc2 2c2, यहीं पे फार्मूला पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा? n का वैल्यू 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 माइनस 2, ये हो जाएगा 0, और ये वैल्यू हो जाएगा आपका, ये कितना है? 2। फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, और ये फैक्टोरियल 2 से कट जाएगा, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1, तो 1 इंटू बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर, चूंकि a पर पावर 0 1, और 2c2 का वैल्यू कितना होगा? 1, चूंकि फैक्टोरियल 2 ऊपर होगा, फैक्टोरियल 2 माइनस 2 करेंगे तो 0, और फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है। अगर ये फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 0 हो जाता है, क्या हो जाता है? समथिंग बाई 0 अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है। तो इसका वैल्यू 1 अगर यहाँ पुट कर देंगे तो फैक्टोरियल 2 और 2 कट जाएगा, कितना वैल्यू आएगा? 1, यानी कि 2c2 का वैल्यू 2। ये फार्मूला हम पढ़े थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये फार्मूला आता कहाँ से? तो इस फार्मूला से आता है, ठीक है। अब समझते हैं कि क्या है। एक तो फर्स्ट नंबर ये है कि जितना पावर होता है टर्म उससे एक ज़्यादा होता है। पावर 2 है तो टर्म कितना आया? 1 2 3, देख रहे हैं, 1 2 3 टर्म आया। उसी टाइप से अगर पावर 3 रहेगा तो टर्म कितना होगा? 4 होगा। पावर 4 रहेगा तो टर्म कितना होगा? 5 होगा। अब समझते हैं कि ये फार्मूला आज नहीं रहेगा तो भी हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ से जानते हैं, मान लेते हैं कि a प्लस बी का होल क्यों निकालना है, ठीक है। अब इस फार्मूला को भूल जाइए, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आएगा nc0 तो 1 ही होता है ना, ये तो 1 ही होगा। a पर पावर n याद रखेंगे, तो a पर पावर n मैक्सिमम कितना है? a क्यूब प्लस, अब क्या होगा?
यहाँ कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है, 1 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे तो कितना होगा 3 हो गया। और a का पावर 1 कमते जाएगा a² और b शुरू होगा। और ये कितना टर्म है, यहाँ 1 था तो 1 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे कितना है 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, ठीक है। a का पावर 1 कमेगा कितना हो जाएगा a, b का पावर 1 बढ़ेगा स्क्वायर बाई, इधर नंबर टर्म कितना है 1 था तो यहाँ 1 डिवाइड किए, 1 और 2 कितना 2 हो गया, यहाँ से 2 डिवाइड कर देंगे प्लस। अब फिर मल्टीप्लाई होगा 6 इंटू इसका पावर कितना है कुछ नहीं तो 1 है, 6 इंटू 1 कितना होगा 6, a का पावर 1 कम करेंगे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और b का 1 पावर बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा BQ बटा 1 2 3 टर्म है 3 से डिवाइड कर दीजिए, यही हो गया आपका फार्मूला। तो यहाँ से कितना हो जाएगा AQ 3a² b प्लस ये कटेगा 6 से, दूर को 6 से काटेंगे तो 3ab², ठीक है। 1 2 3 से डिवाइड करेंगे, ये कितना आ गया 6, अच्छा ये तो 3 आएगा ना, कट जाएगा तो ये तो 3 हो गया ना, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये 3 हो गया, ठीक है। और ये 3 कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा BQ, ठीक है। यहाँ जब 6 आया था 6/2 तो ये वर्ग करके 3 हो जाएगा ना, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 3 होगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 3 आएगा। यानी कि फर्स्ट टर्म रहेगा तो AQ हो जाएगा, फिर जैसे जैसे आगे टर्म बनेगा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, और उसके बाद जितना टर्म उसके पीछे रहेगा उससे डिवाइड करते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे कि ये तो फार्मूला हो गया, एक और समझते हैं। जैसे कि अगर लिखना रहे आपका फार्मूला a + b पे पावर 4, इसको कैसे लिखेंगे, शुरुआत में तो हो जाएगा a पे पावर 4 प्लस यहाँ 1 छिपा हुआ है, 1 इंटू 4 कितना हो गया 4, डिवाइड करेंगे 1 से तो 4 ही होगा, 4 a पे पावर 1 कम होगा कितना हो जाएगा AQ, यहाँ से b शुरू होगा, a का पावर 1 कम होगा और b का 1 पावर क्या होगा शुरू हो जाएगा बढ़ना। उसके बाद क्या होगा 4 × 12, इसके पीछे कितना टर्म है 2, 4 × 12 होगा ना, इसके पीछे 2 टर्म है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 12/2 कितना हो जाएगा 6, a पे पावर कितना हो जाएगा 1 कम होगा 2 और 1 पे पावर 1 बढ़ेगा b², ठीक है। इसी को यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा 6 दूना 12 तो फिर होगा, लेकिन कितना टर्म है 1 2 3, 3 से डिवाइड कर देंगे 12/3 कितना हो जाएगा 4, a पे पावर 1 कम होगा तो a हो जाएगा और b पे पावर 1 बढ़ेगा प्लस। अब फिर इससे मल्टीप्लाई होगा 4:1 कितना हो गया 4, नंबर ऑफ टर्म इसके पीछे कितना है 1 2 3 4, 4 इंटू 1 किए 4, नंबर ऑफ टर्म भी इसके पीछे 4 है तो 4/4 कितना हो गया 1, नहीं लिखते हैं 1 होगा। a पे पावर क्या होगा 1 कम करेंगे तो 1 इंटू 1 0 हो जाएगा, बचेगा क्या b पे पावर 1 बढ़ जाएगा 4, यही आपका फार्मूला हो गया। यानी कि इसको लिख सकते हैं a + b पे पावर 4 पूछेगा तो हो जाएगा a पर पावर 4 प्लस 4AQB प्लस 6a² b² प्लस 4ABQ प्लस b के पावर 4। इसी टाइप से अब आगे निकाल सकते हैं, जैसे कि अगर आपसे पूछ दिया जाए, इसको मिटा देते हैं इस फार्मूला को, ठीक है। अगर आपसे पूछ दिया जाए a + b पे पावर 5 क्या होगा, क्या लिखेंगे a पे पावर 5 प्लस 5:1 कितना होगा 5, और 5 को 1 से डिवाइड करेंगे, इसके पीछे कितना टर्म है 1 है तो 5 ही हो जाएगा, ठीक है। a पे पावर 1 कम होगा 4, b का पावर बढ़ना शुरू होगा, b पे पावर 1 होगा यानी कि b लिख दिए प्लस 5 × 4 कितना होगा 20, इसके पीछे कितना टर्म है 2 टर्म है तो 20 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 10, a पे पावर 1 कम जाएगा तो 3 हो जाएगा और b पे 1 पावर बढ़ जाएगा प्लस। अब यहाँ कितना हो जाएगा 10 या 30, इसके पीछे कितना टर्म है 3 टर्म है तो 30 को आप 3 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 10, a पे पावर 1 कम जाएगा b पे पावर 1 बढ़ जाएगा प्लस। अब 10 गुना कितना हो गया 20, इसके पीछे कितना टर्म है 1 2 3 4 टर्म, जो अगला टर्म लिखेंगे इसके पीछे कितना है 4 टर्म, 10 दूनी 20 को 4 से करेंगे कितना हो जाएगा 5ab पे पावर 4 प्लस। अब 5:1 कितना होगा 5, और 5 के इसके इस टर्म को जब लिखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 5
इस टू ए पे पावर जितना रहेगा 1, तो 5, इसके पीछे टर्म कितना है 1 2 3 4 5, तो 5/5 1। लास्ट में तो कटना ही कटना है, लास्ट में सिर्फ होगा b पे पावर 5 बचेगा, तो b पे पावर 4 अगर बच गया है तो सिंपल b पे पावर 5 ही बचेगा लास्ट में, सिंगल टर्म। ठीक है, तो ये हो गया b पे पावर 5 का, a प्लस b पे पावर 5। अब देखिए यहाँ पे पावर कितना है 5, तो नंबर ऑफ टर्म कितना होगा 6 होगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसी टाइप से अगर जितना भी पूछेगा आप इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, a प्लस बी पे पावर 6 देगा तो इसी टाइप से हो जाएगा, a पे पावर 6 इंटू 6 इधर हो जाएगा, a पे पावर 5 b शुरुआत होगा, 6 5 30, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टर्म में तो हो जाएगा 15, a पे पावर 4 b स्क्वायर प्लस 15 चौका 60 हो जाएगा, 60 को इधर 3 से करेंगे डिवाइड, कितना हो जाएगा 20, a क्यू b क्यू प्लस 20 या 60, 60 को कितना से करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 15 a स्क्वायर b 4 प्लस 15 दूनी 30 को कितना से करेंगे 1 2 3 4 5, 30 को 5 से करेंगे तो हो जाएगा 6 a b पे पावर 5 प्लस ये 6 है, नंबर ऑफ टर्म भी कितना है 6 है, कट जाएगा b पे पावर 6। ये हो गया a प्लस b पे पावर 6 का फॉर्मूला। तो जितना भी फार्मूला पूछेगा इस टर्म से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें आप समझते हैं कि माइनस देगा तब क्या होगा, माइनस देगा तो कुछ नहीं करना है, जैसे इसी में देखते हैं, अगर मान लिया जाए यहाँ माइनस पूछ लिया तब क्या होगा, ये तो ठीक है, माइनस क्या है b है, क्या है माइनस है, तो b पे पावर जहां जहां ऑड दिखेगा वहां वहां माइनस कर देना है। ये यहाँ b पे पावर क्या है ऑड है 1 है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा, यहाँ b स्क्वायर है तो b स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो क्या बना देगा पॉजिटिव बना देगा। तो जहां जहां यहाँ माइनस b है तो जहां जहां b पे पावर ऑड होगा वहां वहां पे क्या करेंगे माइनस लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे b ऑड है माइनस लगा दिए, यहाँ पे b ऑड है माइनस लगा दिए, और यहाँ पे b ऑड है तो ये माइनस हो गया। ठीक है, उसी टाइप से a माइनस बी पे पावर 6 अगर पूछेगा, a माइनस बी पे पावर 6, तो b जहाँ जहाँ ऑड है क्या करेंगे माइनस लगा देंगे, ये ठीक है, ये आपका माइनस हो जाएगा, ये ठीक है, और b यहाँ पे 5 है तो ये हो गया, ये हो गया नेगेटिव का। तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ रहेगा, कुछ नहीं करना है, ये b पे डिपेंड करेगा, b पे पावर ऑड रहेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, बाकी फार्मूला इस टाइप से निकाल लेंगे। ठीक है, तो जितना भी टाइप का फार्मूला होगा आप अब निकाल सकते हैं। ठीक है, अब कुछ समझते हैं और आगे बेसिक कंसेप्ट की ओर। एल्जेब्रा में ये फार्मूला आना जरूरी है, कहीं कहीं पूछ देता है आपको फार्मूला अगर नहीं याद आ रहा है तो ये बाइनोमियल थ्योरम को लगा करके आप क्या कर सकते हैं फार्मूला को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब कुछ आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्यू से जो भी होगा वो क्वेश्चन क्या होगा बन जाएगा। अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस बताते हैं कि अलजेब्रा में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आज ऐसे ही बता देते हैं, कल से क्या करेंगे, कल से लगातार अलजेब्रा का क्लास आएगा। ठीक है, कल से जो भी आएगा लगातार आएगा, उसमें टाइप वाइज पढ़ेंगे, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3। ठीक है, आज बता देते हैं कि अलजेब्रा को हम कैसे शॉर्ट में बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। मान लिया जाए कि a प्लस बी एक इक्वेशन है जिसका वैल्यू मान लिया जाए दिया है 4। ठीक है, और आपसे पूछा जाए a प्लस बी 4 दिया है और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 9 इंटू a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा। तो a प्लस बी अगर दे दिया है 4, एक इक्वेशन है, इक्वेशन तो एक दिया हुआ है कि a प्लस बी का वैल्यू 4 है, हमसे पूछा क्या है 9 इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ हम निकाल सकते हैं कि a प्लस बी का डायरेक्ट वैल्यू कितना है 4 है, यहाँ पुट कर देंगे 9 इंटू 4 तक कितना हो जाएगा 36। लेकिन क्या यहाँ से अलग अलग a और b का वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ a और b दो वेरिएबल है। अगर जितना वेरिएबल रहे उतना ही इक्वेशन रहेगा तो हम उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ वेरिएबल 2 है, एक और ये एक, दो वेरिएबल, ये और भी दो वेरिएबल है और इक्वेशन कितना है 1, यानी कि एक इक्वेशन है दो वेरिएबल है, तो कभी भी इसको हम सोल्व नहीं कर सकते हैं। जितना इक्वेशन रहे और उतना ही वेरिएबल रहेगा तो हम उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसी में अगर आपको दे दिया जाए कि a माइनस बी इक्वल टू 2 है, अब क्या करेंगे, इसको आसानी से निकाल सकते हैं। इसको जोड़ देंगे तो b कट जाएगा, a का वैल्यू निकाल जाएगा, फिर पुट कर देंगे तो b का निकल जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि जितना वेरिएबल रहेगा
उतना ही इक्वेशन रहेगा तो हम उसको सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज हम सोल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है, कुछ भी मान करके बना लेते हैं। यहाँ तो आ गया 36, जैसे मान लिया जाए कि, तो कुछ भी मानने में क्या है, एक इक्वेशन दिया है, एक इक्वेशन दो वेरिएबल, जबकि होना चाहिए एक इक्वेशन के लिए एक ही वेरिएबल, तभी सोल्व हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या कर सकते हैं, किसी को कुछ मान लेते हैं, एक को। तो सबसे आसान क्या है मानना, सबसे आसान है कि जीरो मान लेते हैं, इसको जीरो, जीरो मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 4। बी को जीरो मान लेते हैं तो ए इक्वल टू 4, तो भी कितना आएगा, 36 आंसर आएगा। तो जब भी एक ही इक्वेशन देगा, दो वेरिएबल देगा, तो क्या कर सकते हैं, एक इक्वेशन को कुछ मान लेंगे हम अपने मन से। ठीक है, तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। और याद रखना है कि दो वेरिएबल तभी सोल्व हो सकता है, अलग अलग वैल्यू तभी निकाल सकते हैं जब दो वेरिएबल के लिए दो इक्वेशन होगा। ठीक है, जब दो वेरिएबल के लिए दो इक्वेशन होगा तभी निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं इसी टाइप से क्वेश्चन, इस पे देखते हैं कि कहाँ कहाँ कुछ यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लिया जाए एक क्वेश्चन है a प्लस बी इक्वल टू 1, ए प्लस बी इक्वल टू 1, तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, ये क्या होगा। ठीक है, ए प्लस बी इक्वल टू 1 दे दिया है, तो ए क्यू बी क्यू प्लस 3ab का वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या होगा। अब यहाँ से क्या होगा, इक्वेशन एक है और वेरिएबल कितना है, ए और बी दो वेरिएबल है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक को कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं किसी को, बी को मान लेते हैं जीरो, मान लिया बी जीरो, बी जीरो मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जीरो मानेंगे तो जीरो इंटू समथिंग, ये खत्म हो जाएगा जीरो, ये जीरो, तो बचेगा ए क्यू, ए का वैल्यू कितना है 1, 1 पुट कर देंगे, 1 का क्यू 1, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप से जो भी रहेगा क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन जैसे कि है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3 है। ठीक है, और यहाँ से दिया है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 9। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है बी सी इंटू बी प्लस सी प्लस सी ए इंटू ए प्लस सी और प्लस बी सी सी ए बी इंटू ए प्लस बी का इसका वैल्यू क्या होगा। ये दो इक्वेशन दे दिया, एक इक्वेशन ये दो, इसका वैल्यू पूछ रहा है, इसका वैल्यू क्या होगा। क्या करेंगे, अब यहाँ से देखते हैं ए बी सी क्या है, तीन वेरिएबल है, वेरिएबल कितना है 3, ए बी सी तीन वेरिएबल और इक्वेशन कितना है 2। हम बोले थे कि जितना इक्वेशन रहे उतना ही वेरिएबल रहेगा, तब अलग अलग निकाल सकते हैं। अगर दो ही इक्वेशन दिया है, तीन वेरिएबल दिया है, यानी कि एक को कुछ भी मान सकते हैं। दो इक्वेशन के लिए दो तो सोल्व होगा, दो इक्वेशन है तो दो वेरिएबल सोल्व होगा, ए बी या बी सी या सी ए, दो को कोई सोल्व होगा। तीसरा क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, तो तीसरा को हम अपने मन से क्या मानेंगे, कुछ भी मानना है तो जीरो मान लेते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं, किसी को मान लेते हैं ए को जीरो मान लेते हैं। ए को जीरो मानेंगे क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा बी प्लस सी इक्वल टू 3, यहाँ से ए को जीरो मानेंगे तो ये जीरो यानी कि बी सी इक्वल टू कितना हो गया 9। अब चलिए ए को जीरो मानेंगे तो क्या होगा, ये बच जाएगा। ए को जीरो मानेंगे तो ये जीरो इंटू समथिंग कुछ भी होगा, क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ए को जीरो मानेंगे तो जीरो इंटू समथिंग क्या होगा जीरो, सिर्फ बच जाएगा क्या इक्वेशन, बी सी इंटू बी प्लस सी क्या होगा। यहाँ से तो डायरेक्ट निकल जाएगा, बी सी कितना है 3, अब बी इंटू सी कितना है 9, कितना हो गया 2 3 27, आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो यही कहना चाह रहे थे कि हमेशा याद रखना है कि जितना वेरिएबल है देख लेना इक्वेशन कितना है, उतना इक्वेशन है या नहीं है। उतना इक्वेशन नहीं है तो उतना से जितना कम रहेगा इक्वेशन, 3 वेरिएबल था और 2 इक्वेशन था तो एक को कुछ भी मान लिए। यहीं पे अगर 3 वेरिएबल रहता और इक्वेशन एक ही हो रहा था तो 2 को कुछ भी मान सकते थे। ठीक है, तो इस टाइप से आगे देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन को। पहले टाइप वाइज पढ़ेंगे, उसके बाद ये सब भी पूरा पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे जैसे कि होता है x प्लस 1/x, इससे क्वेश्चन पूछ देता है x प्लस 1/x कुछ दे दिया, आपका मान लेते हैं p दे दिया। उसके बाद क्वेश्चन इसी में पूछेगा x माइनस 1/x क्या होगा,
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होगा, या फिर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा। इस पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकता है। ये दे दिया, उससे ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा। तो ये सारे जितने भी क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। कल से आपका ये टाइप शुरू होगा, तो कल से जितना भी होगा, आज हम फार्मूला बता दिए, कुछ कंसेप्ट बता दिए कि क्या इक्वेशन होता है, वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। वेरिएबल का मतलब हुआ जिसका वैल्यू हमको नहीं पता है, कुछ भी हो सकता है, जैसे ए बी सी है, तो यहाँ ए कुछ भी रख सकते हैं, बी कुछ भी रख सकते हैं, सी कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वैल्यू पुटिंग के बारे में जानेंगे कि वैल्यू को कहाँ पुट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि जीरो कहीं नहीं आना चाहिए नीचे में, जैसे कि a/0 ये क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। तो अगर नीचे जीरो आ रहा है तो जीरो नहीं आना चाहिए, तो उसके लिए अलग कंडीशन देखेंगे, ठीक है। बाकी सब और सब ठीक है, कल से और टाइप वाइज पढ़ते जाएंगे। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।